हेलो फ्रेंड्स, जिया बुटीक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम ये वाला डिजाइन बनाएंगे। तो ये डिजाइन देखने में जितना सुंदर है, बनाने में उतना ही इजी भी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये लाइनिंग वाली कुर्ती है, तो सबसे पहले मैंने लाइनिंग बिछा रखी है और इसमें मैंने लेंथ ली है और नीचे फोल्डिंग का लिया है। लाइनिंग और मेन फैब्रिक आप जितना लेना चाहते हैं आप उतना ही ले सकते हैं। अब ये आर्म होल का 7.5, कमर 14.5 और हिप 23 इंच। ठीक है, अब इसमें मार्क मैंने लगा लिए हैं। अब ऊपर से तीरा मैंने 6.5 इंच का लिया है और इसके बाद ये नीचे इससे आधा इंच कम लिया है यहाँ पे। अब ब्रेस्ट का निशान लगाएंगे, ब्रेस्ट का साइज लेंगे, उसमें 3 इंच प्लस करेंगे और उसको फोर्थ करके मार्क लगाएंगे। मार्क लगाने के बाद 1.5 इंच मार्जिन का लगाएंगे। सेम हम कमर में भी करेंगे। ब्रेस्ट का में 3 इंच प्लस करके फोर्थ करेंगे, मार्क लगाएंगे, 1.5 इंच मार्जिन का लगाएंगे। उसके बाद इसमें हम 1 इंच का और मार्क लगाएंगे जो हमारी प्लेट्स के लिए होगा। अब हम हिप का साइज लेंगे, 3 इंच प्लस करेंगे, उसका भी फोर्थ पे मार्क लगाएंगे। उसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमें मार्जिन का लगाएंगे। तो इस तरीके से ये हमने मार्क लगा लिए हैं। अब इसको यहां से हम मैच कर देंगे और साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम ट्रिम कर देंगे। ज्यादा अभी हम फिटिंग में ऐसे कटिंग इसको नहीं कर रहे हैं, बस हल्का सा ही ट्रिम कर रहे हैं जो एक्स्ट्रा कपड़ा है। अभी मैं यहां से आर्म होल की शेप नहीं दे रही हूं, सिर्फ इसको इस तिरछे में ही ऐसे कटिंग कर रही हूं। इसे हम डिजाइन बन जाएगा, उसके बाद हम इसे बनाएंगे। और इस तरीके से हमने इसे कट कर लिया है। अब हम एक सेंटर का कट लगाएंगे इस तरीके से। अब देखिए, अब लगाते हैं प्लेट्स का मार्क। प्लेट्स के मार्क में देखिए, आपने देखा होगा कि ऊपर से निशान लगाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बता रही हूं। मैं जहां कमर का निशान है उससे हम ऊपर की तरफ 2.5 इंच निशान लगाएंगे और उस 2.5 इंच से हम नीचे 6 इंच तक नाप लेंगे। इस तरीके से आपका निशान परफेक्ट आएगा। और अब हम फोल्डिंग साइड से 4 इंच की चौड़ाई पे निशान लगा रहे हैं। सेम ऐसे ही हम यहाँ नीचे भी लगा रहे हैं और यहाँ पे एक हम प्लस का निशान बना देंगे इस तरीके से। और अब इन दोनों ही पॉइंट्स को एक दूसरे से जोड़ देंगे। ये जो प्लेट बनाने का बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। इस तरीके से प्लेट आप बनाएंगे तो आपकी प्लेट कभी भी ऊपर नहीं चढ़ेगी। अब प्लेटों की चौड़ाई हमें 1.5 इंच की लेनी है, तो सेंटर से हमने क्या किया, 1.25 इंच उधर और 1.25 इंच इधर, टोटल 1.5 इंच के मार्जिन से हमने निशान लगा लिया है। ये देखिए, ये 6 इंच का है। और अब इसे हम सेंटर से इस तरीके से ऐसे मार्क लगा देंगे। आप चाहें तो एक साइड में मार्क लगा सकते हैं, दोनों साइड लगाने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ शो करने के लिए मैंने लगाया है दोनों साइड मार्क, क्योंकि जब हम सिलाई लगाते हैं तो एक साइड में मार्क होता है तो वही काफी होता है। अब देखिए, मैंने रोलिंग व्हील ले लिया है और इससे हम मार्क इस तरीके से उठा लेंगे। अब क्या होगा, इससे जो नीचे तक के मार्क है वो सारे मार्क हमारे बिल्कुल सेट हो जाएंगे। हमें अलग से स्पेशल मार्क लगाने की जरूरत नहीं होगी। ये देखिए, इस तरीके से। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बैक साइड में ये आपको मार्क दिख रहे हैं। बस अब हमें सिर्फ ऐसे ही मार्क लगाने की जरूरत है, बार बार में नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सेम फ्रंट वाला ही हिस्सा था, तो इसमें भी 6 ही इंच की प्लेट आएगी। लेकिन बैक वाले हिस्से में हम प्लेट को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, तो इसीलिए मैंने बैक वाली जो प्लेट है वो 7 इंच की बनाई है। तो ये देखिए, सेम सेंटर का मार्क मैंने सेम लगाया है। ठीक है, बस इसको हम क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। आप चाहे थोड़ा सा ऊपर भी बढ़ा सकते हैं और चाहे थोड़ा सा नीचे भी बढ़ा सकते हैं। यहां पे नाप का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये देखिए, मैं इसमें पीछे की साइड 7 इंच की प्लेट बना लूंगी। और ये देखिए, ये इस तरीके से मैंने 7 इंच का मार्क लगा लिया है। आप भी सेम इस तरीके से इसे कर सकते हैं और फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। बहुत ही ईजी ट्रिक है। और सेम ऐसे ही हमने इसमें भी निशान लगा लिए हैं। अब इसमें इसी तरीके से हम लाइनिंग भी इसको कटिंग कर लेंगे और इसके ऊपर सेट करके लाइनिंग में हम सेंटर की सिलाई भी लगा लेंगे। और जहां पर प्लेट्स होती हैं, जहां एक सीधी लाइन हमने लगाई है प्लेट्स की, वैसे लाइन लगा लेंगे। अब देखिए, मैंने बचा हुआ कपड़ा ले लिया और उसमें से इस तरीके से कुछ उरेब पट्टियां मैंने कटिंग कर ली है। ये उरेब पट्टियां देखिए, मैंने बहुत सारी कटिंग की थी, शो थोड़ी सी की है मैंने, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाती है। अब इन्हें जोड़ना किस तरीके से, ये देखिए, इस तरीके से पट्टी को हमने एक को रखा और दूसरी पट्टी देखिए इस तरीके से किनारे से किनारे आया, बट हम इसको पलट के इस तरीके से लगाएंगे। यानी कि आप ये देख रहे हैं, आप एल शेप बनेगी या फिर 7 नंबर। ठीक है, ये देखिए 7 बन रहा है ना आपका, इस तरीके से बनेगा। अब इसमें कॉर्नर है तो इस कॉर्नर को हम कट कर देंगे। किनारी वाला कपड़ा है, क्योंकि जब आप डोरी को पलटेंगे ना तो किनारी होगी तो उसमें प्रॉब्लम आती है, वो ठीक से पलट नहीं पाती है और अलग से फिर दिखता भी है। तो इसीलिए मैंने उसको निकाल दिया है। अब इसे एक दूसरे के ऊपर दोबारा रखेंगे इस तरीके से और यहां पर एक सिलाई लगा देंगे। देखिए, मैं सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से बनेगी। अगर आपको नहीं आता तो आप ऐसे भी चेक करके देख सकते हैं।
यहाँ सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। अब जो एक्स्ट्रा कॉर्नर्स जो निकले हुए हैं यहां से हल्का हल्का इनको कट कर लेंगे। अब देखिए इसे फैलाएंगे, ये देखिए सीधी साइड आपको दिख रही है कितनी क्लियर आई है। अब ये दोनों मार्जिन थे इनको इस तरीके से खोलेंगे और यहाँ पे उंगली से इसे ऐसे कर देंगे। आप चाहे तो नाखून से कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये बिल्कुल सिलवट इसकी निकल गई है और यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं उठेगा। जब आप डोरी को पलटेंगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आएगा। अब हम क्या करेंगे, हमने पहले डबल फुट लगा रखा है, उस फुट को उतार के इसकी जगह पे हम सिंगल फुट लगा लेंगे। और अगर आपको लगाना नहीं आता है तो मैं वो भी आपको इस वीडियो में ही बता रही हूं, ताकि आपको किसी भी तरीके की इस डिजाइन को बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप चाहे तो डबल फुट को भी लगा के आप बना सकते थे, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो सिंगल फुट आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो बस इसे कुछ नहीं करना है, जस्ट इसे ऐसे पकड़ेंगे और इसके अंदर जहां ये डबल फुट लगा हुआ था वहां इसे ऐसे पकड़ के वहां पे हम इसे फिट करेंगे। बस इसको थोड़ा सा ना पकड़ने में दिक्कत होती है क्योंकि पतला होता है। इसे ऐसे लगाएंगे और अब पीछे से जो इसका हिस्सा होता है, जैसे ये नीचे आता है ये पैर, उसको हम थोड़ा सा डाउन कर देंगे और हल्का सा मैंने पहले इसको लगाया है, थोड़ा सा नट टाइट किया है और अब देखिए पीछे से मैं इसको डाउन कर रही हूं एक हाथ से और नट को टाइट कर रही हूं। अगर ये थोड़ा सा तिरछा हो रहा है तो उस पीछे से आप थोड़ा सा पैर को ऊपर कर ले और फिर इसे नट को टाइट कर दे। ये देखिए इस तरीके से जब आप करेंगे तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। हो सकता है वीडियो में अभी आपको थोड़ा सा ये बड़ा लग रहा हो या डिफिकल्ट लग रहा हो बनाने में। बस हो गया है हमारा, पैर लग के बिल्कुल रेडी है। तो अभी वो पट्टी ले लेते हैं। तो ये देखिए पट्टी पर मैंने जो डोरी पाइपिंग बनाते हैं वो वाली डोरी भी ले ली है। अब देखिए ये जो सीधी साइड है, इस सीधी साइड में मैंने इस डोरी को रखा है और 4 से 5 सिलाइयां लगा के इसको मैंने यहाँ पे फिक्स कर लिया है इस तरीके से। और अब इसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे, इनकी जो सीधी साइड थी वो हमारी सेंटर में चली जाएगी। और अब इसके कॉर्नर से हम इस तरीके से इसमें ऐसे इसको फंसाएंगे और कॉर्नर से सिलाई लगाना शुरू कर देंगे। अब जो डोरी हमने डाली है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इस डोरी के ऊपर सिलाई नहीं जानी चाहिए। कपड़े को इक्वल फोल्ड किया और ऐसे हाथ लगाया और हम सिलाई लगाना शुरू कर देंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि जितना हो सके इसके पास सिलाई लगे और इसके ऊपर नहीं लगनी चाहिए। ये देखिए पीछे से ये कितना टाइट, आपको अलग से निशान भी दिख रहे होंगे कि कितनी बिल्कुल परफेक्ट जगह पे ही सिलाई आई है। तो इसी तरीके से हम जितनी लंबी आप डोरी बना सकते हैं आप उतनी बना लीजिएगा। मैं पूरी शो नहीं कर पाऊंगी, बस इसी तरीके से हम इसको पूरा बनाएंगे। जहां पर जॉइंट आएंगे वहां पर जॉइंट हमने पहले ही फैला लिए थे, तो उनसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार दोबारा देखिए, इसको ऐसे इक्वल करेंगे और सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से हम अपनी पूरी डोरी को कंप्लीट कर लेते हैं। और डोरी कंप्लीट ये करने के बाद जो इसमें हमने डोरी डाली थी, पाइपिंग डाली थी, इसको हम काटेंगे नहीं, ठीक है। सिर्फ एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करेंगे और ये कपड़ा हम पूरी ही डोरी में कटिंग करेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा था इसको इक्वल कर लेंगे। और ये चौड़ाई में आप चाहें तो पट्टी जब आपने कटिंग की थी और ये पट्टियां, तो आप ये 1.5 इंच 2 इंच जितना चाहें आप ले सकते हैं। जो बाद में एक्स्ट्रा होगा वो कट जाएगा। तो हमने अब ये देखिए ड्रेम हो गई है। अब नीचे वापस आते हैं, इसको इस तरीके से खींचेंगे हम। ये देखिए एक ही वीडियो में मैंने आपको डिटेल में सब चीजें आपको बता दी है। अदर आप कहीं जाए देखेंगे तो आपको चीजें अलग अलग वीडियोस में अवेलेबल होंगी। अब देखिए अब इसे लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पे जो हमने गांठ लगा रखी थी इसको हम कटिंग कर देंगे। और सिर्फ जो मेन प्रॉब्लम आएगी, इसको शुरू में थोड़ा सा आपको पलटने में हो सकता है टाइम लगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये जैसे एक बार पलटना थोड़ा सा शुरू हो गया, ये देखिए ये हो गया है। अब इसके बाद ये बहुत ही इजीली पलटती चली जाएगी। बस ध्यान ये होना चाहिए कि डोरी के ऊपर सिलाई नहीं लगी होनी चाहिए, क्योंकि डोरी के ऊपर अगर सिलाई लग जाएगी तो जब आप इसे ऐसे पलटेंगे तो ये बीच में जाकर फंस जाएगी। तो हमारी डोरी बनके रेडी है। तो अब इसके लिए हम
लटकन भी बनाएंगे, तो वो भी हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। और अगर आपने अब तक यहाँ तक वीडियो देखी है और अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ये देखिए, ये पलट गई है। अब देखिए कितनी पतली बारीक डोरी हमारी बनके रेडी हुई है। सेम इसी तरीके से हम इस हिस्से को भी पलट लेंगे। कॉर्नर में ज्यादा कपड़ा इकट्ठा ना हो, कम कपड़ा इकट्ठा होगा तो देखिए उतनी जल्दी ये पलटती चली जाएगी। तो ये देखिए मैंने अब अपना कुर्ती का बैक वाला पार्ट ले लिया है और इसमें इस तरीके से मार्क लगाए हैं। जो लेंथ थी हमारी, ऊपर से 1 इंच कम करके मार्क लगा दिया मैंने और 1 इंच नीचे से कम करके मार्क लगा दिया। अब ये जो टोटल लेंथ है ये 5 इंच बची है। अब 5 इंच है तो इसके 1-1 इंच के डिफरेंस पर हम 5 मार्क लगा लेंगे। तो आप चाहे तो प्लेट को, बैक वाली प्लेट को थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसमें मैंने जैसे 5 लुपियां लगाऊंगी तो आप इसकी जगह 4 भी लगा सकते हैं। तो ये हमारे देखिए 5 मार्क हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। और हम इन 5 मार्क पर ही हम ये डोरी की लूप्स लगाएंगे। जो सबसे ऊपर टॉप का कॉर्नर था और जो नीचे वाला कॉर्नर था, इन दोनों कॉर्नर्स पर हम ये लूप्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहां ये लूप्स लगाएंगे तो यहां पर झोल आ जाएगा जो देखने में बहुत ही बुरा लगेगा। तो ये मैंने जो डोरी बनाई थी वही वाली डोरी है, उसी में से थोड़ा सा नाप लिया है और इसी एक डोरी के नाप से मैंने बहुत सारी डोरियां कटिंग कर ली हैं, जितनी हमारे सूट में लगेंगी, लगभग 10 डोरियां। तो इसे अब ऐसे हाफ फोल्ड करेंगे और यहां पर एक सिलाई लगा देंगे और इस डोरी का जो फेस है वो आउटर साइड में होना चाहिए। आप इसे किसी साइड भी रख के लगा सकते हैं, लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि इसका आउटर साइड में होना चाहिए। जैसे हमने प्लेट का निशान लगाया था तो बीच में जो प्लेट के दोनों साइड्स के निशान लगे थे, इसी प्लेट में जो 2 निशान आपको दिख रहे हैं पिंक ब्लू कलर के, इन दोनों के बीच में आपको फेस नहीं करना है, आउटर साइड्स में आपको फेस करना है। ये बहुत ही ईजी और बहुत छोटी सी बात है जो आपको याद रखनी है। इस तरीके से हम ये सारी लूप्स लगा लेंगे। जो आपने ये प्लेट का निशान लगाया था, इस प्लेट में जो बाहर की साइड आपका वी शेप बनता है, उस शेप के ऊपर आपको ये लूप्स लगानी है। मैं हर चीज आपको डिटेल्ड में बता रही हूं ताकि आपको ये कुर्ती का डिजाइन बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये देखिए लूप्स लग गई हैं। अब जो इन लूप्स के एक्स्ट्रा पीछे की साइड कपड़ा है लूप्स का, इसको हम कट कर देंगे। थोड़ा सा सिलाई रखते हुए कट करेंगे। अब जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है लूप्स का, इसको हम ट्रिम कर देंगे और जैसे हमने ये वाली साइड प्रिपेयर की है, सेम ऐसे ही दूसरी साइड भी प्रिपेयर करेंगे। अब जो प्लीट का हमने मार्क लगा रखा था, उसी मार्क के अकॉर्डिंग हम इसे सीधा कर लेते हैं और जो ये सिलाई आई है ये थोड़ी सी राउंड में आई है, तो ये आपको बैक साइड में सिलाई दिखाई देगी। अब इसी सिलाई के ऊपर से ही हम सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई को आपको याद रखना है कि सेंटर में नहीं करना है, सेंटर में जो मार्क है हमारा वो आएगा और इस सिलाई के ऊपर से ही हम इस तरीके से सिलाई लगा देंगे और कॉर्नर पे से इसको नीचे उतार देंगे। ये देखिए कितना परफेक्ट बन गया है। जैसे ये वाली डिजाइन बनाई है, सेम ऐसे ही हम दूसरी साइड में भी बनाएंगे। वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो हमने डोरी बनाई थी, ठीक है, दूसरी साइड डिजाइन बनाने के बाद जो डोरी बनाई थी उसको इसके अंदर से हम डाल लेंगे। अब हमने एक पेपर फ्यूजिंग लिया है, इसको 4 फोल्ड कर लिया और एक कपड़ा ले रखा है, उसको भी 4 फोल्ड हमने कर रखा है। अब इसमें 3x3 का हम एक स्क्वायर बनाएंगे। 3 इंच ही इसकी लेंथ रहेगी और 3 इंच ही इसकी ब्रेड्थ रहेगी, लंबाई चौड़ाई 3 इंच रहेंगी। ऐसे मार्क लगा लिया है और अब जो हमने मार्क लगाए हैं इसके ऊपर से हम इसे इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ठीक है, अब सेम जैसे ये कटिंग किया है ऐसे ही इस फ्यूजिंग को हम कपड़े के ऊपर रखकर भी कटिंग कर लेंगे। ध्यान रहे जहां पर फोल्डिंग साइड है उधर रखेंगे हम इसकी फोल्डिंग साइड और इस तरीके से हम इसे कटिंग कर लेंगे। अब देखिए जो कपड़ा है इसमें जहां पे ये जॉइंट है फोल्डिंग में है वहां से हम इसे कटिंग कर लेंगे। अब कपड़े के हमारे पास 2 हिस्से हो गए हैं और सेम ऐसे ही फ्यूजिंग के भी हमारे पास 2 हिस्से हैं, तो इन्हें दोनों को हम एक एक के ऊपर सेट कर लेंगे और कोई भी एक पार्ट पहले हम ले लेते हैं। इसके सेंटर में मैंने मार्क लगाया और जो हमारी कुर्ती की मेन फैब्रिक है
ठीक है, ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, इसको इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से और इसके चारों साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कटिंग कर देंगे। देखिए नीचे वाला कपड़ा आपको अलग से दिखाई दे रहा है और इसके चारों ही साइड में हम सिलाई लगा के इसको पक्का कर लेंगे। देखिए इस तरीके से इसके चारों साइड में हमने सिलाई लगा ली है। अब जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है थोड़ा बहुत तिरछा है, इसकी हम कटिंग कर देंगे। अब इसकी जो एक लंबे वाली साइड है उसको लेंगे और हल्का सा ऐसे फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से अब मैंने ये लेस ली है, अब इसको जिस साइड फोल्ड किया था उस साइड से हम रखना शुरू कर रहे हैं। यहां से हम इसमें सिलाई लगाना शुरू करेंगे। ये लेस किरण लेस है जिसे हम लोग झाड़ू लेस भी बोलते हैं। अब कॉर्नर आ गया है तो इसको हम इस तरीके से टर्न कर देंगे। मेरे पास ये लेस कम थी तो मैंने हाफ तक ही लगाई है। आपके पास ये लेस ज्यादा है तो ये वाली साइड्स, मतलब जो 3 साइड्स हैं जहां से शुरू किए वहां से लेके दूसरे वाली साइड तक हम कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब जो फोल्ड किया था हमने उससे अलग जो 3 साइड है उन तीनों साइडों में हम ये लगा सकते हैं। अब जो हमने जहां पे लगाई थी तो वो सिलाई हमें बैक साइड में दिखाई दे रही है, उसी सिलाई के ऊपर से ये सिलाई भी हम लगा देंगे। तीनों साइड में लगाने से क्या होता कि जो हम अभी आपको मैं पलट के भी दिखाऊंगी, जो हम पलटेंगे उसके बाद जो लेस का डिजाइन दिख रहा है वो थोड़ा सा हैवी दिखता सेम इसी तरीके से, बस थोड़ा सा हैवी दिखता। अब एक्स्ट्रा को मैंने कटिंग कर लिया है, छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं और अब इसे हम इस तरीके से पलट देंगे। ये देखिए अब इसके अंदर से हम कैंची से इसका कॉर्नर निकाल रहे हैं। अभी हो गया है। अब कुर्ती ली है, जो हमने डिजाइन बनाया था उसके अंदर मैंने बोला था डोरी को डाल लेंगे, तो डोरी को क्रिस क्रॉस करके हमने डोरी डाल ली है। ऊपर से हमने डालने स्टार्ट की है और नीचे तक आ गए हैं। अब इस तरीके से देखिए इसमें ये डाल के और कॉर्नर से हम इस तरीके से सिलाई लगा देंगे इसमें। क्योंकि शुरू में डोरी है तो थोड़ा सा यहाँ पे मोटा हो जाएगा, तो ये वाली साइड कंप्लीट करेंगे और इसको मैं एक बार और यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी ताकि यहाँ पे ये अच्छे से पक्का हो जाए। देखिए लटकन हमारी बनके रेडी है। आप चाहें तो इसके अंदर जब हमने सिलाई लगाई है तो यहाँ पे आप सिलाई से पहले इसके अंदर कोई कपड़ा या कॉटन डाल सकते थे तो थोड़ी सी ये मोटी दिखती, बट मुझे मोटी नहीं बनानी, सिंपल बनानी थी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस डिजाइन का फाइनल लुक भी देखिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट